हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस मैथ्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का इस्तेमाल साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में किस तरह होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आप लीनियर इक्वेशन से आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले क्लासेस में हमारा हो चुका है लीनियर इक्वेशंस। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यानी दो इक्वेशन दिए गए, इसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। देयरफॉर मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय a1 a2 b1 b2। सेकंड मैट्रिक्स है एक्स वाई इज इक्वल टू c1 c2। ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई, फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसी तरह से मान लीजिए कि अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि आपको तीन अगर दिए जाएँ तो फिर तीनों का यहाँ पे हमको यहाँ पे इसकी एंट्री करना होगा। सिमिलरली इफ थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स आर गिवन, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन एज। अगर तीन वेरिएबल्स अगर रहे, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन रहे, तो उसकी मैट्रिक्स किस तरह बनेगी? a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। सेकंड मैट्रिक्स बनेगी इसकी x y z और इज इक्वल टू d1 d2 d3। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 2। देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। पहले मेथड को हम कहेंगे इन्वर्शन मेथड और दूसरा हम कहेंगे रिडक्शन मेथड। यानी दो मेथड हैं इसके, इन्वर्शन एंड रिडक्शन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ इन्वर्शन मेथड। कंसिडर a system of linear equations. Let matrix form of above linear equation is ax is equal to b. a is नॉन सिंगुलर। अब तो आप तो जानते ही हैं नॉन सिंगुलर, यानी जब अगर वो ऐसी मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर उसकी वैल्यू अदर देन ज़ीरो अगर मिलती है, यानी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई और उसकी अगर वैल्यू अगर मिलती है हमको, तो फिर ये कहलाएंगी नॉन सिंगुलर। a is non-singular, that is mod a is not equal to 0. Then a has a unique inverse such that a inverse in bracket ax bracket close is equal to a inverse b। b क्या है यहाँ पर? b एक दूसरी मैट्रिक्स है। therefore a inverse into a bracket close x is equal to a inverse b। अब हम जानते हैं कि a इनवर्स a इज इक्वल टू आई, मीन्स ये यूनिटी मैट्रिक्स है। आई एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स b। वी सी दैट देर इज ए यूनिक सोल्यूशन टू गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए अभी इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड। पहला मेथड कौन सा चल रहा है हमारा? इन्वर्शन मेथड। कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला मेथड है इन्वर्शन मेथड और दूसरा मेथड है रिडक्शन मेथड। तो अब हम बात करते हैं इन्वर्शन मेथड की। इन्वर्शन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं और हमको इन्वर्शन मेथड का इस्तेमाल करके हमको इसकी जो तो इसको सॉल्व करना है। माने यहाँ पर हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक्स एंड वाई और टू वेरिएबल्स। तो ये दोनों वेरिएबल की हमको मालूम करना है वैल्यू, माने उसके सोल्यूशन हमको पता लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
वी राइट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस एज ax इज इक्वल टू बी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पर. तो वो कोएफिशिएंट इस तरह होंगे 1 2 2 3 एंड एक्स वाई वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पर, एक्स वाई है, एक्स वाई आ गया. एंड इट इज इक्वल टू 2 3. तो दोनों इक्वेशन हम देखते हैं इक्वलिटी के बाद में 2 है 2 है और सेकंड इक्वेशन में इक्वलिटी के बाद 3 है, 2 and 3. हियर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इज इक्वल टू 2 3. वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू, मैंने क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू मालूम करना है हमको. मॉड ए इज इक्वल टू, अभी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएंगी, मॉड ए बन जाएंगी, ये हो जाएगा 1 2 2 3. तो आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब सॉल्व करेंगे. 3 1 3, 2 2 4, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 एंड वी नो दैट -1 इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर वी से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी नॉन सिंगुलर है. नाउ कंसिडर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. अब ये क्वेश्चन आप कंसिडर कर लीजिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए है, ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, 1 2 2 3 इंटू ए इनवर्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो 1 1 0 0 1. ना बाय R2 - 2R1 we get 1 2 0 -1, A inverse is equal to 1 0 - 2 1. Again by -1 R2 we get 1 2 0 1 and A inverse is equal to 1 0 2 -1. Also by R1 - 2 R2 we get, अब यहाँ पे प्रोसीजर हमको ये करना है, ये प्रोसेस करना है हमको. कैसे प्रोसेस करेंगे, R1 - 2 R2. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ R1 - 2 R2, यानी R1 यानी पहली रो और उसमें से माइनस करना है हमको R2 का 2 टाइम्स, मीन्स 2R2 मीन्स सेकंड रो का जो है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको. तो अब ये हो जाएंगे 0 1 0 0 1 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -3 2 and 2 -1. Therefore A inverse is equal to -3 2 and 2 -1. बिकॉज ये तो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए A इनवर्स हमको क्या मिला हमको, -3 2 and 2 -1. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय A इनवर्स वी गेट. अभी इससे पहले जो हमने जो पहली इक्वेशन देखी है हमने, उसको क्या करना है, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ax इज इक्वल टू बी. अब इस ax लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, ax है एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी. तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स इन ब्रैकेट ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, दैट इज a इनवर्स a ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू a इनवर्स b. अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -3 2 2 -1 एंड 2 3. मैट्रिक्स बी हमारी 2 3 है, इसलिए देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसको वी विल सिंप्लीफाई. बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट -6 + 6 4 - 3 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि -6 + 6 यानी 0 और 4 - 3 इज इक्वल टू 1 0 1. एक्स वाई इज इक्वल टू 0 1. अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 0 एंड y की वैल्यू यहाँ पर हमको हासिल हुई है 1. देयरफॉर बाय इक्वलिटी वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. हेंस इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स. अब इसके बाद दूसरा भी जो मेथड है, जो सेकंड मेथड है, वो है मेथड ऑफ रिडक्शन.
अब मेथड ऑफ रिडक्शन के लिए चंद स्टेप्स हमको मालूम होना आवश्यक है, हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पहली स्टेप्स है, सबसे पहले राइट मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये तो बेसिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना होगा। जब भी हम कोई क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, ये उसके स्टेप्स है, ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ये वो सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकंड स्टेप हमारी है परफॉर्म सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स ए, यानी जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का वो यहाँ पे मैट्रिक्स ए पे हमको करना होगा। रिड्यूस मैट्रिक्स ए इनटू द अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। चौथी स्टेप हमारी है अबव प्रोसीजर अप्लाई टू मैट्रिक्स बी, यानी जो प्रोसीजर हमने मैट्रिक्स ए के लिए अप्लाई किया है वही प्रोसीजर हमको मैट्रिक्स बी पर भी अप्लाई होगा। इसकी मीनिंग ऐसे है। अब पांचवी स्टेप हमारी है रीराइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व द बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारी जो छठा यानी लास्ट स्टेप हमारी छठी स्टेप है। अब इसको जानने समझने के लिए हम जो तो हम लेते हैं एक एग्जांपल। चलिए हम उसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम उसको समझते हैं। अभी मेथड कौन सा है, रिडक्शन मेथड। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। अब हमको तो हम देख रहे हैं कि तीन जो तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो तो इसके जो ये है वेरिएबल्स जो है वो भी तीन ही है, तीन वेरिएबल्स है और तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 11 एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमको तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन तीन वेरिएबल्स के हमको दिए गए हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो इस तरह होंगे 1 2 1 2 3 -1 3 -1 एंड -2 एंड और कोएफिशिएंट्स आर x y z और इसकी वैल्यूज़ है 8 11 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे हम R2 - 2R1 बाय R2 - 2R1 एंड बाय, पहले ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद R3 - 3R1। तो ये दोनों प्रोसेस करने के बाद हमको एक जो मैट्रिक्स हमको हासिल होंगी वो कुछ इस तरह होंगी 1 2 1 0 -1 -3 0 -7 -5 और हमारे कोएफिशिएंट्स है x y एंड z और वैल्यूज़ इनकी होगी 8 -5 -19। अभी एक और प्रोसीजर करेंगे हम अगेन बाय R3 - 7R2 वी गेट 1 2 1 0 -1 -3 0 0 16 x y z इज इक्वल टू 8 -5 16। नाउ बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करने के बाद हमको क्या हासिल होगा, हमको x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन। अब पता है आपको पहली इक्वेशन कौन सी है हमारी, ax इज इक्वल टू b। तो ये अब ये सेकंड इक्वेशन कौन सी हो गई, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। ये सेकंड इक्वेशन -y -3z इज इक्वल टू -5। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली 16z इज इक्वल टू 16। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन को अगर हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि 16z इज इक्वल टू 16, यानी क्या होगा 16 × 16 मीन्स z इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा -y। इक्वेशन 3 कौन सी है हमारी, -y -3z इज इक्वल टू -5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि माइनस यहाँ पर कॉमन है। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय -1 देन अल्टीमेटली द साइन विल चेंजेस।
एंड वी गेट y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम रखेंगे z की वैल्यू, 3 वन ज़ा 3, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू हमको यहाँ पर हमको हासिल हो चुकी है। अब मालूम करना हमको x की वैल्यू, तो हम इसके लिए हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x है। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी हमारी, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको दो वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। एक मिली है हमको z इज इक्वल टू 1 सबसे पहले, फिर हमको मिली है y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू। अब y और z की वैल्यू हम दो इक्वेशन नंबर 2 रखने के बाद रखकर हम x की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 2y है, y इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4। तब ये x प्लस 1 इन 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू 3, पहले x की वैल्यू 3, बाद में y की वैल्यू 2 एंड लास्टली z इज इक्वल टू 1, 3 2 1। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आज के सेशन में हमने साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में हमने जानकारी हासिल की। क्या जानकारी हासिल की कि सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स का जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब इसके दो मेथड है। अब दो मेथड से आप वाकिफ़ हैं। पहली मेथड कौन सी है, मेथड ऑफ इन्वर्शन, एंड दूसरी मेथड कौन सी है, मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपके समझ में आए होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।